आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी बेमिसाल कहानी के कदीम दस्तावेज़ों को खोलने वाले हैं जो सीधे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी आजमाइशों से जुड़ी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि बेपनाह दौलत और उसके बाद आने वाली सबसे खौफनाक आजमाइशों का एक हैरान कर देने वाला सफ़र है। तो आइए इस तज्ज़िये की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कदीम शाम के इलाके ख्वारिज़म में पीछे जाना होगा। दस्तावेज़ों के मुताबिक हज़रत अय्यूब, जो कि हज़रत मूसा बिन तारा और हज़रत लुत के ख़ानदान से थे, उन्होंने यहाँ एक ऐसी बादशाहत कायम की थी जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन था। लेकिन ज़रा सोचिए, आखिर कैसे एक ऐसी शख्सियत जिसके पास ऐसी दौलत और 48 बच्चे हों, वो अपना सब कुछ बस एक ही दिन में खो देता है? और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें ये सब वापस पाने के लिए क्या कुछ झेलना पड़ा? अगर हम उनके हालात पर गौर करें तो एक तरफ उनकी आसमानी दौलत थी, लाखों ऊंट, गाय, भेड़ और मीलों तक फैले हुए हरे भरे बागात। लेकिन दूसरी तरफ दस्तावेज बताते हैं कि उनकी रूहानी दौलत इससे भी बड़ी थी। उनकी सखावत ऐसी थी कि पूरे गांव में कोई शख्स भूखा नहीं सोता था। इतना सब होने के बावजूद उनके अंदर थोड़ा सा भी गुरूर नहीं था। वो बस हर वक्त अपने रब की इबादत में मशगूल रहते थे। और खुशियां सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं थीं। उनकी शादी बीबी रहमत से हुई थी, जो दरअसल हजरत यूसुफ की पोपी थीं। स्रोत हमें बताते हैं कि उन्हें पूरे 48 बच्चों से नवाजा गया था। जी हां, 48 बच्चे, जो 24 लड़के और 24 लड़कियों के जोड़ों की सूरत में पैदा हुए थे। ये अपने आप में एक बेहद खुशहाल जिंदगी का प्रमाण है। लगातार 80 सालों तक उनका ये बड़ा सा परिवार ऐसी खुशहाली और सुकून में रहा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। स्रोत इस वक्त को कुछ इस तरह बयान करते हैं जैसे उनकी रियासत सच में जमीन पर जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा बन चुकी थी। लेकिन देखिए, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। ये मुकम्मल खुशहाली इब्लीस यानी शैतान को बिल्कुल रास नहीं आई। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने खुदा के सामने एक बेहद बड़ी चुनौती रख दी। इब्लीस का सीधा सा दावा था कि अय्यूब की ये इबादत और ये वफादारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनकी जिंदगी आरामदायक है। उसका मानना था कि अगर उनसे ये आराम छीन लिया जाए तो उनका सब्र चकनाचूर हो जाएगा। तो अब शुरू हुआ इब्लीस का वो भयानक मंसूबा। दस्तावेज बताते हैं कि उसने हजरत अय्यूब को तोड़ने के लिए एक 3 हिस्सों वाला तबाही का खेल खेला। पहले कदम में आसमान से एक ऐसी आग बरसी जिसने तमाम मवेशी और बागात जलाकर राख कर दिए। दूसरे कदम में एक जोरदार जलजला आया जिसने उनका मुकम्मल घर गिरा दिया, जिसमें एक ही झटके में उनके सारे 48 बच्चों की जान चली गई। ये अचानक आई तबाही किसी भी आम इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। और यहाँ उनका ईमान देखिए, जब इब्लीस ने एक लड़े लंगड़े उस्ताद का रूप बनाकर उन्हें 48 बच्चों की मौत की अचानक खबर दी, तो उनकी प्रतिक्रिया सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हज़रत अय्यूब ने इस कहर के बावजूद वहाँ शुक्र का सजदा किया और एक बेहद गहरा कौल कहा। उसने मेरे दिल से दुनिया की आखिरी मोहब्बत भी निकाल दी ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी का हो सकूं। वाह, उनका विश्वास अटूट रहा। ज़हनी तौर पर उन्हें तोड़ने में मुकम्मल नाकाम होने के बाद इब्लीस बिल्कुल बौखला गया। उसने इबादत के दौरान हज़रत अय्यूब पर एक जहरीली जहन्नम की तपिश जैसी फूंक मारी। और यहाँ से शुरू हुआ 7 साल लंबा एक बेहद दर्दनाक अजाब। एक ऐसी बीमारी लग गई जिसने उनके जिस्म का गोश्त तक गलाना शुरू कर दिया। इस आजमाइश का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू अब हमारे सामने आता है। जरा इन 2 तस्वीरों में फर्क महसूस कीजिए। एक तरफ वो दौर जब वो एक इज्जतदार अमीर शख्सियत थे जो अपने चाहने वालों से घिरे थे, और दूसरी तरफ आजमाइश का ये दौर जब गांव वालों ने और यहां तक कि उनके 3 सबसे करीबी दोस्तों ने भी अजाब के डर से उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। हालत ये हो गई कि उन्हें मजबूरी में शहर के बाहर कचरे के ढेर पर गुजारा करना पड़ा। पर इस घने अंधेरे में भी वफादारी की एक बेमिसाल रोशनी थी। उनकी पत्नी बीबी रहमत। सोच कर देखिए, उन्होंने इस खतरनाक वक्त में लोगों के ताने बर्दाश्त किए और आखिर में जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो अपने बीमार शौहर के लिए सिर्फ एक रोटी खरीदने की खातिर अपने खुद के खूबसूरत बाल तक काट कर बेच दिए। ऐसी मिसाल शायद ही कहीं मिलती है। अब इन मुश्किल तरीन हालातों को देखते हुए ये सवाल तो जहन में उठता ही है कि क्या सालों की ये दर्दनाक तकलीफ और भूखमरी आखिरकार इस अटूट ईमान को तोड़ देगी। अपनी बेबसी की सबसे निचली सतह पर पहुंचकर इब्लीस ने सोचा कि अब अपना आखिरी वार किया जाए, और इस बार उसने निशाना बनाया थकी हारी और बेबस बीबी रहमत को।
दस्तावेजात हमें बताते हैं कि इब्लीस ने एक हमदर्द मुसाफिर का भेस बदला। उसने बड़ी चालाकी से बीबी रहमत को इस बात का यकीन दिलाया कि अगर वो खुदा के बजाय उसके नाम पर एक बकरी के बच्चे की कुर्बानी दें तो उनके शौहर की ये 7 साल पुरानी बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाएगी। दरअसल ये एक धोखा था जिसे वो मजबूरी में आकर अपने शौहर के पास ले आईं। हजरत अय्यूब ये सुनकर आग बबूला हो गए कि उनकी पत्नी इस छल का शिकार कैसी हो गईं। उन्होंने नाराजगी में कसम खाई कि ठीक होने पर वो उन्हें पूरे 100 कोड़े मारेंगे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि जरा सोचो, हमने खुशहाली के 80 साल बेहतरीन गुजारे हैं और उसके मुकाबले में मुश्किलात के तो सिर्फ 7 साल ही बीते हैं, तो फिर आज विश्वास क्यों डगमगाया। और इस शदीद गुस्से में उन्होंने बीबी रहमत को अपने पास से दूर भेज दिया। अब वो वहां मुकम्मल तौर पर अकेले थे। कचरे के उस ढेर पर छाई रात के गहरे सन्नाटे में अपने टूटे हुए जिस्म के साथ हजरत अय्यूब ने आखिरकार आसमान की तरफ देखा और उनके होंठों से एक इंतहाई खूबसूरत सादगी से भरी दुआ निकली। बिना किसी शिकायत के उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, सिर्फ इतना सा। और सच जानिए, इसका जवाब उतनी ही तेजी से आया। खुदा का फौरन हुक्म हुआ कि वो जमीन पर अपना पांव मारें। जैसे ही उन्होंने अपना कदम जमीन पर मारा, वहां से एक चमत्कारी चश्मा फूट पड़ा। इस पानी ने दुनिया के हर मेडिकल कानून को ध्वस्त कर दिया। उस पानी से नहाते और उसे पीते ही उनकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो गईं, एक ही पल में। थोड़ी देर बाद जब बीबी रहमत घबराई हुई वापस आईं तो वो बिल्कुल दंग रह गईं। वहां कोई कचरे का ढेर नहीं था, उसकी जगह आलीशान महल खड़े थे और उनके शौहर, उनकी सेहत और खोई हुई जवानी पूरी तरह वापस आ चुकी थी। वो पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और तेजस्वी दिख रहे थे। और इन स्रोतों में दी गई ये टाइमलाइन उनकी पूरी जिंदगी के इस अजीम सफर को बेहद आसानी से समझाती है। पहले 80 साल की अत्यधिक खुशहाली, उसके बाद 7 साल की सख्त आजमाइश, और उस आजमाइश पर खरे उतरने का नतीजा देखिए। उनकी दौलत दुगनी कर दी गई, बच्चे वापस लौटाए गए और वो सब्र की एक अजीम मिसाल बनकर आगे 400 साल तक खुशहाली के साथ जिंदा रहे। आज के इस तजिए को खत्म करते हुए एक आखिरी और बेहद गहरे सवाल पर गौर करना बनता है, जो इस पूरी कहानी से उभर कर सामने आता है। अगर बेपनाह दौलत और मुकम्मल तबाही दोनों ही इंसानी किरदार के सिर्फ इम्तिहान हैं, तो आखिर इनमें से किसके सामने खड़े रहना और सब्र करना ज़्यादा मुश्किल है? हज़रत अय्यूब का ये बेमिसाल सफ़र हमें मजबूर करता है कि हम जिंदगी की नेमतों और आजमाइशों को देखने का अपना नज़रिया हमेशा के लिए बदल दें। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई चर्चा के साथ।